जो आसानी से मिल जाए उसे चाहत किसे है, जो आसानी से मिल जाए उसकी चाहत किसे है, जिद तो उसे पाने की है जो नसीब में नहीं लिखा हो। हेलो जी, नमस्ते, मैं वनपाल और ये खासकर वीडियो स्टूडेंट के लिए है जो कहते हैं कि हमें कुछ भी याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं पढ़ाई करने के बाद। ये नॉर्मली 90% लड़कों में ये होता है, स्टूडेंट में पाया जाता है कि कुछ भी याद करते हैं भूल जाते हैं। तो आज मैं 5 तरीका बताऊंगा जिससे कि आप कभी जीवन में भूल नहीं सकते। तो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका यह है कि जब भी आप कोई भी चीज पढ़ें उसे तुरंत नोट डाउन कर लें। जब आप नोट डाउन करेंगे तो आपको वो चीजें याद रहेंगी। सबसे पहले तरीका, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसे आप तुरंत लिख लीजिए, लिख के पढ़िए। जब यदि आपको याद करें तो उसे लिख के याद करिए। और एक ऐसा तरीका मैं बताऊंगा, अचूक तरीका, जिससे कि आप कभी जीवन में भी कुछ भी नहीं भूल पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ये होगा पहला तरीका कि आप उसे लिख के याद करिए। दूसरा तरीका, आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, चाहे साइकिल चला रहे हैं, चाहे खाना खा रहे हैं, चाहे बाइक पे बैठे हैं, चाहे कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तभी आप जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं, जो भी चीज आपने पढ़ी है उसे अपने माइंड में रिकॉल करिए। बैठे बैठे, ये नहीं कि हमें बोलना है, माइंड में ही हमें रिकॉल करना है। जब आप माइंड में रिकॉल करेंगे तो वो सब चीजें याद आती रहेंगी। जैसे आप सोने जा रहे हैं, सोने से पहले आप दिन भर आप सोचिए कि आज मैंने दिन भर क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, क्या काम मैंने किया। जब आप ये सोचेंगे तो माइंड पे आपका प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे ही माइंड प्रेशर बढ़ेगा आपका माइंड भी तेज होगी, बुद्धि भी तेज होगी। तो आप रिकॉल करिए। जैसे आप यहाँ से आराम से बैठे हैं तो कुछ भी पढ़े हैं तो उसे आप माइंड में ही याद करिए। सोने जा रहे हैं तो सोते के टाइम याद करिए कि आज मैंने दिन भर में क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, ठीक है। इससे भी याद बहुत जल्दी याद होता है इससे। और तीसरा तरीका है, अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिए। चाहे एग्जाम में कुछ भी पूछा हो, एग्जाम में कुछ भी आए, अपने शब्दों में उसे लिखिए। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे उसे अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिए। जब आप अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे तो वो चीजें ज्यादा दिन तक याद रहेंगी। जब आप याद रहेंगी तो अपनी चीजों में लिखने की आपकी हैबिट भी बनेगी, आपकी आंसर राइटिंग भी सुधरेगी। और चौथा, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से अटैच कर दीजिए। एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से अटैच कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री को आप अटैच करिए सोशल स्टडीज में। दोनों अटैच, कुछ ना कुछ जरूर अटैच होंगे, मिल जाएंगे। साइंस को अटैच कर दीजिए मैथ में, कुछ ना कुछ। फिजिक्स का अटैच कर दीजिए मैथ में। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप अटैच करना सीखिए। जब आप अटैच करना सीखेंगे तो आपको एक सब्जेक्ट के साथ साथ दोनों सब्जेक्ट की तैयारी आप अच्छे से कर पाएंगे और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और फाइनली आते हैं 5वें मेथड की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल है। 33772121। अब आप लोग कहेंगे ये क्या पागल जैसा 33772121 कर रहा है, तो मैं बताता हूं। जैसे आपने कुछ भी चीजें याद कर ली, जो मैंने चारों चीजें बताई हैं उन चीजों से याद कर लिया, तो अब आपको क्या करना है, जैसे आपने आज एक चीज याद की तो उसे तीसरे दिन बाद फिर उसको याद करिए, फिर उसको 7वें दिन बाद फिर उसको देख लीजिए, फिर उसको 7 दिन बाद फिर उसको देख लीजिए, फिर उन सब सारी चीजों को फिर 21 दिन बाद फिर देख लीजिए, मतलब रिवाइज कर लीजिए। फिर उसको 21 दिन बाद फिर रिवाइज कर लीजिए। जीवन में आप कभी कुछ भूल नहीं पाएंगे। ये मेरा पर्सनली जवाब है, ये मैंने पर्सनली पे खुद पे ट्राई करके देखा है, ये कभी भी आप नहीं भूल सकते। तो आई होप मैंने इस वीडियो में आपकी सारी समाधान को क्लियर किया है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये आता था कि बता दीजिए कैसे होता है, कैसे हम याद करें, कैसे याद नहीं करें। मेरे फ्रेंड्स भी कहते हैं कि कैसे याद नहीं होता। तो ये वीडियो आपके लिए थी। धन्यवाद।